हेलो मेरे प्यारे व्यूअर, मेरे माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ज्योमेट्री क्लास 10th ट्राइंगल्स चैप्टर 6 ये मैं बताऊंगा। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। चैप्टर 6 में ही है थेल्स थ्योरम और बीपीटी थ्योरम, इसको भी आपने देखा होगा। उसके आधार पर चैप्टर 6 का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा, 1 के बाद 3 बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक से देख सकते हो क्वेश्चन है। और इसको कैसे बनाना है ये आधारित है बीपीटी थेल्स थ्योरम पर। तो प्रोपोर्शन इक्वल हो जाता है, सेम रेशियो में होता है। बीपीटी में यही बताया गया है कि उसका जब कोई भी बीसी लाइन डीई को पैरेलल में हो और एक निश्चित पॉइंट पर हो तो ये एडी अपॉन में बीडी हो जाएगा, एई अपॉन में ईसी हो जाएगा। यही आपका और सेम रेशियो में होगा, यानी कि इसको फ्रैक्शन को छोटा किया जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में तो इक्वल हो जाएगा, तो वो बीपीटी थ्योरम कहलाएगी। आपने इतना पढ़ चुके हो कि मान लो ये 1.5 है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा 1.5। और देखो इसको 1, ये किससे हो जाएगा 2, यहां पर क्या 1 तो यहां पर क्या आना चाहिए 2। आंसर तो ऐसे भी पता चल जाएगा, यहां पर 2 आंसर होगा क्योंकि इसका इक्वल रेशियो होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको चैप्टर 6 ट्राइंगल चैप्टर से बताऊंगा एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये फिगर दिया रहेगा, बुक में भी है और यहां पर लिखा हुआ है डी पैरेलल बीसी का। जैसे ही आप ये देखोगे कि डी पैरेलल बीसी है, आपके दिमाग में बीपीटी थ्योरम आ जानी चाहिए। बीपीटी थ्योरम आ जाएगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां पर देखोगे एडी अपॉन में बीडी, ये लिख सकते हो, एई अपॉन में सीई और ईसी, कोई भी लिखो, इधर से लिखो इधर से लिखो, एक ही बात है। सीई, एई अपॉन में सीई और एडी अपॉन में बीडी आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखते हैं और उसके बाद आपको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है एक दूसरे से। तो यहां में वो लिखेंगे यूजिंग बीपीटी थ्योरम, यूजिंग बीपीटी और थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम यही कहता है हमारा थेल्स थ्योरम कि ये इक्वल रेशियो में होगा। तो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले क्या बता रहा है इस फिगर से, बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि एडी अपॉन में बीडी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी, एई अपॉन में ईसी, यही कहता है। और हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड ईसी, यानी कि ये ईसी निकालना है हमें। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग वैल्यू को रख देंगे यहां पर, जो भी वैल्यू है। तो एडी कितना है 1 पॉइंट, इंप्लाइज दैट 1.5 अपॉन में 3, बीडी कितना है, यहां बीडी देखो, यहां पर बीडी देखो 3 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देना 3 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर लिख सकते हो। और ए कितना है 1 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देना 1 सेंटीमीटर अपॉन ये क्या है ईसी, जो कि फाइंड करना है। तो इसी को हम ऐसे ही एज इट इज रहने दोगे, यहां नो चेंज। अब यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे हो जाएगा। लिख देता हूं मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां पर कर देना। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ईसी को 1.5 से, तो क्या हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई ईसी, है ना, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब जिस नंबर को हम लोग बाहर करते हैं, ये याद रखना कि जिस नंबर को बाहर किया जाएगा तो देयरफॉर लिख करके लिखना ईसी इक्वल टू 1.5 कहां जाएगा, ये याद रखना, बच्चे गलती करते हैं इसे, 1.5 नीचे आ जाएगा और 3 इंटू 1 ऊपर हो गया। अब ये पॉइंट को हटाने का रूल पता है, 5th क्लास में आपने पढ़ा, ये पॉइंट हटाएगा तो 1 0 बढ़ा देना, तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 10/15। अब 5 से कैंसिल हो जाएगा, देखो 5 2 जा 5 3 जा और 3 से 3 कैंसिल, बच गया 2। तो आप लिख देना EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है,
इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका सेकंड पार्ट भी है, वो भी इसी तरह से बनेगा, बस चेंजिंग कर दिया गया, कुछ नंबर आगे पीछे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एज इट इज ऐसे ही बनाना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं, आप लोग इस क्वेश्चन के आधार पर कम से कम 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चन, 5 तो करना ही करना है, 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, तो इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा, आप लोग देख लेना। 3 भी बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड ही है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। आज के वीडियो में बस यही रहेगा, आप इसको ध्यान से समझना कोशिश करना, और मैं आशा करता हूं आप घर पे भी मन लगा करके आप फर्स्ट टर्म की तैयारी कर रहे होगे। 10th के बच्चों, फर्स्ट टर्म अभी होने वाला है ना, इसी महीने में होंगे। किसी स्कूल में 10 से है, किसी में 15 से है, किसी में 18, किसी में 20, लगभग इसी महीने में ये 10th के हाफ ईयरली होते हैं फर्स्ट टर्म। आपको बहुत प्रेशराइज किया जाएगा, हमें पता है, नंबर बहुत कट किए जाएंगे, तो आपको मेहनत करना है कि कोई नंबर कट करने लायक छोड़ना नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। फर्स्ट टर्म के बाद आप फिर ट्यूशन खोजते चलोगे, नया ट्यूशन लो, वो सब चक्कर में मत रहना, आप मन लगा कर पढ़ो, आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू।